सांसद जी कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के हरेरा पंचायत अंतर्गत बलचंदा वार्ड संख्या 5 में बीते रविवार की रात्रि भयंकर डकैती हुई और 50 से अधिक बम पटका गया है। दर्जनों गोली फायर किया गया है। हालांकि पुलिस 15 से 16 बम फोड़ने की बात कर रही है और 2-4 राउंड गोली चलने की बात कर रही है। और इतनी भीषण घटना व्यवसायी वर्ग के यहाँ हुई है और इस बलचंदा में 70 वर्ष के बाद भीषण डकैती हुई। 70 वर्ष पूर्व यहाँ पर डकैती हुई थी जिसमें 7 लोगों की हत्या की गई थी डकैतों के द्वारा। ये केसरी परिवार में ही, बगल में ही, इस पीओ से जस्ट 10-20 मीटर की दूरी पर 7 लोगों का मर्डर किया गया था डकैतों के द्वारा। और ये पुनरावृत्ति भी है 70 वर्ष के बाद। ये सुशासन की सरकार है। आप सीमांचल और कोसी के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, और लगातार विधायक और सांसद हैं आप। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, कैसी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, अपराधी कितना भी बड़ा हो, अपराधी बच नहीं सकता है। और बिहार में 2005 से पहले इस तरह की वारदात रोज हुई। इधर से हम लोग यह जानते थे कि इस तरह की घटना नहीं घटती है, लेकिन अचानक अपराधी चुनौती दिया है, और प्रशासन के लिए भी, हमारे लिए भी। और अपराधी अपराध कर गया है, लेकिन अपराधी बचेगा नहीं। अपराधी को जितना जल्दी होगा उसकी गिरफ्तारी होगी और वह जेल के सलाखों में होगा। और हम लोग चिंतित हैं। मैं इधर था नहीं, मैं बाहर था। मैं आया हूं बाहर से, जानकारी मिली, मैं उसी का व्यू देखने भी आया, परिवारजनों से मिलने भी आया। एसपी साहब से भी हमारी बातें हुई हैं। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि शासन और प्रशासन वह लगा हुआ है, बहुत जल्दी इसका उद्भेद होगा और अपराधी सामने आएगा। अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। शासन और प्रशासन, यह नीतीश का राज है, कानून की व्यवस्था है। निश्चित रूप से घटना करने वाला क्या है, लेकिन अपराधी बच नहीं सकता है, उसको पकड़ना है। जो ये महेंद्र केसरी हैं, ये बता रहे हैं कि सांसद जी का और विधायक जी का ये घर है, तो आप क्या चैलेंज के रूप में लिए इस घटना को? बिल्कुल चुनौती है, विधायकों के लिए भी, सांसदों के लिए भी। और मैं कहता हूं कि इस तरह की घटना घटती नहीं है 10-15 साल में। ये पहला घटना घटा है। वह चुनौती दिया है। अपराधी जिस बिल में होगा उसको निकाल के। अच्छा, एक सवाल और है। पिछले लगभग 2 साल पहले कुर्साकांटा हत्या चौक पे सेम घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग इसलिए कह सकते हैं, जो मटेरियल बारूद बनाने का मिला, जिस तरह से उन्होंने बम वहाँ कच्चा बम बनाया था, सेम मटेरियल यहाँ भी मिला है। और कहीं ना कहीं संकेत, घटना मिलता जुलता, हाँ, मिलता जुलता है। और उस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ था। उस टाइप का अपराधी है। यह नेपाल का बॉर्डर का इलाका है, और लेकिन कहीं न कहीं इस इलाके का अगल बगल का लोग तो हो, बिना भेद से वो नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन काम कर रहा है। मैं लगातार एसपी साहब और डीएसपी के कांटेक्ट में हूँ। मेरी बातें हो रही है और जल्दी रिजल्ट इसका मिलेगा। अपराधी नहीं। आज तीसरा दिन है, कोई एक भी अपराधी का अभी तक कुछ? कई बार अपराधी अपराध करके घर में बैठा थोड़े होगा, तो भाग जाता है। लेकिन पुलिस को अनुसंधान करने का भी तरीका है, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, वो बचेगा। समाज जो डरा हुआ है सर, उस पर क्या करना चाहेंगे? समाज को मैं यही कहूँगा कि डरने की बात नहीं है, और दोबारा नहीं आएगा। पुलिस की ड्यूटी यहाँ पर, गश्ती यहाँ पर, पुलिस की ड्यूटी लगाऊंगा, तेज करवाऊंगा। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था करेंगे, और सुरक्षा की गारंटी इसी सरकार में है।